नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मनीष पांडे। दोस्तों, आज इस हफ्ते से हम आपके सामने अपना ये नया कार्यक्रम लेके आ रहे हैं जिसका नाम है राग दरबारी। राग दरबारी में आपको ऐसी खबरें मिलेंगी जो कहीं दब जाती हैं, कहीं छुप जाती हैं या टीवी स्क्रीन पे अपनी जगह नहीं बना पाती हैं। तो फिलहाल आइए शुरू करते हैं आपका पहला एपिसोड राग दरबारी का। हमारी जो पहली खबर है वो उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग से जुड़ी हुई है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, आपने किताबों में पढ़ा होगा। यहाँ की 50% से ज़्यादा आबादी जो है वो उनके जीवन यापन का साधन कृषि ही है। ऐसे में राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बहुत सारी योजनाएं कृषकों के लिए, किसानों के लिए लेकर आती हैं जो कृषि विभाग के द्वारा संचालित की जाती हैं। इस साल आपने भी सुना होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि तमाम सेंटरों पर खाद के लिए मारामारी की स्थिति बनी हुई थी। सूबे के जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, वो खुद उतरते हैं। सरकार की तरफ से आदेश जारी किए जाते हैं। जिलों में जो तमाम जिलाधिकारी हैं वो इस बात की सुनिश्चितता करते हैं कि जो किसान हैं उन्हें खाद मिले। फिलहाल ये हो गई खाद की बात। बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी सेंटरों के, निरीक्षणों के, मंत्रियों के, जिलाधिकारियों के। लेकिन अब हम आपको बीज से जुड़ा एक मामला बताने जा रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि हर साल जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को किसानों के लिए सब्सिडी पर यानी रियायत के दरों पर उच्च कोटि के बीज उपलब्ध कराती है। उत्तर प्रदेश में भी इस योजना का लाभ किसानों को मिलने वाला है। हर साल मिलता था। जो तमाम सेंटर्स होते थे वहाँ पर किसान जाते थे, वहाँ से वो अपने फसलों के लिए बीज ले आते थे और जो सब्सिडी यानी सरकार जो छूट उन्हें देती थी वो डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से उनके खातों में भेजी जाती थी। लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी सी बदली है। शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि मारामारी खाद की रही, लेकिन अब जो बीज से जुड़ी आपको जानकारी दे रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस बार दरअसल केंद्र सरकार की ही एक एजेंसी है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, उसको एक एजेंसी की तरह उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग ने उत्तर प्रदेश में किसानों को बीज वितरण करने की जिम्मेदारी दी। अब किसानों को कि कंपनी या ये जो लिमिटेड है वो बीज वितरण करेगी कैसे? जो तमाम सरकारी सेंटर होंगे उन्हीं के माध्यम से होनी चाहिए थी। लेकिन चूंकि एक दूसरी कंपनी को दिया गया है तो अब वो जो किसानों का बीज है वो अपने सेंटर के माध्यम से यानी अपने माध्यम से वो किसानों को वितरित करने वाली थी। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। समस्या ये है कि इस कंपनी का कोई भी, आप कह सकते हैं कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर उत्तर प्रदेश में अभी तक नहीं है। बताया ये जा रहा है कि पंतनगर और पीलीभीत के कुछ बीज वितरकों के कुछ बड़े लोगों के साथ इन्होंने अपना समझौता किया है और उन्हीं लोगों से बीज खरीद के ये किसानों में बांटने की तैयारी में है। लगभग नवंबर ख़त्म होने वाला है, दिसंबर शुरू होने वाला है। होना तो ये चाहिए था कि अब तक किसानों को बीज तमाम सेंटरों से मिल जाना चाहिए। लेकिन चूँकि मिसाल अगर किसानों को सीधे बीज जाता तो जो बेनिफिट ट्रांसफ़र था यानी जो छूट की धनराशि थी वो उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती। लेकिन चूँकि इस बार प्रक्रिया बदल दी गई है, अब ये जो छूट है यानी जो डीबीटी के थ्रू जो किसानों को पैसा भेजा जाता था अब वो किसानों को ना मिलके हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड को मिलेगा। कुछ अगर समझ में आ रहा हो तो मैं आपको आगे बात बताऊं। तो अब इस कंपनी को यानी सरकारी जितनी भी छूट है वो सीधे सीधे इस कंपनी के खाते में जाएगी। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस कंपनी का कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नहीं है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अब वो कैसे बांटेगी? फिलहाल व्यवस्था है। अब अधिकारियों ने सोच के, कृषि मंत्री ने सोच के ही कोई व्यवस्था बनाई होगी। लेकिन इसका जो सीधा सीधा नुकसान है वो उत्तर प्रदेश के किसानों को हो रहा है। अगर ग्राउंड पे आप जाकर किसानों से पूछेंगे, उनसे बात करेंगे तो आपको ये सीधे सीधे बात समझ में आएगी कि इस साल उनको चाहे डीएपी पे के लिए कितनी लाइनें लगानी पड़ी और अब जो बीज वितरण का काम है वो भी एक दूसरी कंपनी को आउटसोर्स करने के बाद उन्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, ये आपको ग्राउंड पर ही जाकर पता चलेगा। हमारी जो अगली खबर है वो उत्तर प्रदेश की नौकरशाही से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी।
अमूमन कहा यह जाता है कि नौकरशाहों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और एक बड़ा चर्चित जुमला है IAS यानी आई एम सेफ। हालांकि उसका फुल फॉर्म कुछ और होता है, लेकिन नौकरशाही के गलियारों में ऐसी चर्चा होती रहती है कि IAS अफसरों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन हमारी खबर जो अगली है वो एक IAS अफसर से ही जुड़ी हुई है कि उस अफसर के आने से इस समय उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में या भूचाल आ गया है, या यूँ कहिए कि बहुत सारे लोग परेशान हैं। अब परेशान कौन लोग हैं? परेशान वो लोग हैं जिनकी जांचें लंबित हैं, परेशान वो हैं जिनकी शिकायतें हुई हैं, परेशान वो हैं जिन्होंने अपने पद और कुर्सी का दुरुपयोग करके बड़ा बड़ा एम्पायर खड़ा कर रखा है। दरअसल मामला हम उत्तर प्रदेश के नियुक्ति विभाग से बताने जा रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश के नियुक्ति विभाग में आजकल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसे अफसर की तैनाती कर दी है जिसकी वजह से मतलब 10 दिन या 15 दिन भी गुजरते नहीं हैं कि पता चलता है कि इतने PCS अफसर सस्पेंड, इतने IASों के खिलाफ कार्रवाई। हालांकि सस्पेंशन और कार्रवाई पहले भी सरकार करती रही है और जीरो टॉलरेंस की बात योगी आदित्यनाथ की सरकार में की जाती है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसी कार्रवाइयाँ खासकर अगर कुछ जो जबरन रिटायरमेंट, जैसे एक जबरिया रिटायर IPS अफसर अमिताभ ठाकुर के बारे में सुना होगा, उन्होंने अपने घर के बाहर जो है बोर्ड लगा रखा था कि जबरिया रिटायर्ड। तो ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया, उन लोगों को चिन्हित किया गया जो काम नहीं करते थे या पहले से मामले लंबित पड़े हुए थे, या यूँ कह सकते थे कि जो सरकारी खांचे में फिट नहीं होते थे। ऐसे तमाम लोगों को सेवा से हटाया गया। लेकिन अब नियुक्ति विभाग में जब से M देवराज की पोस्टिंग हो गई है, तब से उत्तर प्रदेश की बहुत सारे ब्यूरोक्रेसी के अफसर हैं वो परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि सामने वाला अफसर ईमानदार है, वो सुनता ही नहीं किसी की, उसे तो सिर्फ नियम और कानून पता है। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई कि बहुत पहले लखीमपुर के एक मामले में जुड़े हुए मामले में कुछ अफसरों का सस्पेंशन हो गया, निलंबन हो गया। उसमें कुछ PCS अफसर थे, उसमें कुछ IAS अफसर थे। उसके अलावा अभी फिर 2 दिन पहले खबर आई कि फिर कुछ PCS अफसरों का सस्पेंशन हो गया। तो अब नौकरशाही में इस बात की चर्चा बड़े जोर शोर पर है कि ये ट्रायल फेज़ है। अभी जो PCS अफसरों का निलंबन हो रहा है ये ट्रायल पीरियड है, क्योंकि नियुक्ति विभाग में, जिस विभाग में M देवराज को योगी आदित्यनाथ ने बिठाया है, उसमें तो पूरा एक सेक्शन ही है जहां पर नौकरशाहों की शिकायतों की फाइलें न जाने कितने सालों से धूल फांक रही हैं। बहुत तो उसमें से रिटायर हो गए। कहा यह जाता है कि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में ऐसे ऐसे अफसर रहे हैं कि जिन्होंने अपनी कुर्सी के दम पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर किसी के पास बहुत पैसा होता है तो कोई रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लेता है, प्रॉपर्टी खरीद लेता है, बिल्डिंगें बना लेता है। कि लेकिन यूपी की नौकरशाही में ऐसे ऐसे अफसरों की चर्चा है कि जिन्होंने पूरे पूरे आइलैंड खरीद डाले हैं। इतना पैसा उत्तर प्रदेश से बहुत सारे नौकरशाहों ने कमाया है। ये चर्चा है, इस बात की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में ऐसे ऐसे अफसर हैं। लेकिन अब ये जो तड़ातड़ निलंबन की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उससे बहुत सारे अफसरों की नींद उड़ी हुई है। अब जैसे कुछ सालों पहले की बात है, अभी 1.5 साल पहले की, उत्तर प्रदेश की एक नौकरशाह दंपत्ति की शिकायत आई थी उत्तर प्रदेश के नियुक्ति विभाग में कि उन्होंने गोवा में एक होटल खरीदा, एक रिजॉर्ट खरीदा, और रिजॉर्ट के सामने की सारी पूरी जो है, पूरा का पूरा जो समुद्र तट था, बीच जिसे कहते हैं, देखने जाते हैं गोवा में लोग, उसकी पूरा का पूरा बीच ही कब्जा कर लिया था। तो उसकी शिकायत वहाँ के ग्रामीणों ने यहाँ नियुक्ति विभाग में की थी कि आपके प्रदेश में एक IAS अफसर हैं और उन्होंने एक रिजॉर्ट खरीदा, और रिजॉर्ट खरीदने के बाद सामने का पूरा समुद्र तट कब्जा कर लिया। तो उनके भी शिकायत की फाइल आज तक नियुक्ति विभाग में है, और पता नहीं ऊपर वाला जाने कि अगर फाइल गुम नहीं होगी तो कहीं ना कहीं पड़ी होगी। तो हम सोच के इस बात से हैरान हैं कि अगर ऐसी फाइलें खुदा न खास्ता ऐसे अफसर के सामने आ गई तो फिर क्या होगा। क्योंकि आपने देखा होगा समय समय पर
चीफ सेक्रेटरी को निर्देश जारी करने पड़ते हैं कि आप अपनी संपत्तियां जो हैं, जो आपके नाम से संपत्तियां हैं, उनकी घोषणा करें, सार्वजनिक करें। एक बाकायदा क्लास है कि हर साल अपनी संपत्तियों के बारे में जो तमाम सरकारी अफसर हैं, चाहे वो आईएएस हों, आईपीएस हो, पीसीएस हो, उन्हें पूरी डिटेल सरकार को देनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद भी ज़्यादातर लोग नहीं देते हैं। अभी हाल में चीफ सेक्रेटरी जो नए आए हैं, मनोज सिंह साहब, उन्होंने तो ऐसा फैसला किया था कि जो अपनी संपत्तियों की डिटेल नहीं देगा, उनकी सैलरी ही नहीं मिलेगी। तो फिलहाल कुछ स्थिति सुधरे थी। लेकिन फिलहाल नियुक्ति विभाग में देवराज साहब के आने के बाद इस बात की चर्चा बड़े जोर शोर पर है कि अगला नंबर किसका होगा। हालांकि जो राज्य कर विभाग है उसका भी मुखिया इन्हें बनाया गया है, और राज्य कर विभाग के अफसरों को से आप अगर कोई जानने पहचानने वाला होगा तो आप पूछिएगा कि जो अफसर एसी कमरों में दिन रात बैठकर सड़क पर निकलते थे, कुछ गाड़ियां ले आते थे, फिर कमरे में बैठ के डील करते थे, वो अब कमरे में नहीं बैठ रहे हैं, वो फील्ड्स में तैनात हैं। और इस दिवाली में तो मुझे जो कुछ अफसरों ने बताया कि जो राज्य कर विभाग के अफसर थे वो दिवाली में अपने घरों में नहीं बैठ पाए। उन्हें सीधे सीधे टारगेट दिया गया था कि करोड़ों अरबों की खरीदारी हो रही है, तमाम जो व्यापारी हैं, वो तमाम जो राज्य कर है उसकी चोरी कर रहे हैं, आप लोग जाइए देखिए। तो फिर लिहाजा उसका मुझे लगता है कि एक अच्छा परिणाम भी आया, और मुझे लगता है कि उसकी वजह से जो उत्तर प्रदेश का जो राजकोष है वो बड़ा भी है। तो फिलहाल देवराज साहब की चर्चा आजकल पूरी नौकरशाही में, इसके पहले जब वो पावर कॉरपोरेशन में थे तो वहाँ पे मंत्री जी परेशान थे, वही वाले मंत्री जी जो मुख्यमंत्री बनने आए थे लेकिन फिर बाद में मंत्री बन के रह गए, उनके भी तमाम जो है अरमानों पे देवराज साहब ने पानी फेरा। और अब वो नियुक्ति विभाग में है। फिलहाल नियुक्ति विभाग में आने के बाद तमाम इस तरीके के जो भ्रष्ट हैं नौकर साहब, उनके अंदर खलबली मची हुई है। खासकर उन लोगों के अंदर खलबली मची है जिनकी जांचों की फाइलें न जाने कितने सालों से उत्तर प्रदेश के नियुक्ति विभाग में दबी पड़ी है। फिलहाल इस हफ्ते हमारे पास ये 2-3 खबरें आपके लिए थीं जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए, और जिसकी चर्चा आजकल नौकरशाही से लेके और तमाम गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं। और उम्मीद है कि अगले हफ्ते जब मैं आपके सामने ये अपना अगला एपिसोड लेके आऊँगा तो ये मेरी पूरी गारंटी है कि इसमें अगर थोड़ा सा मसाला, आपको खबरी मसाला कम मिल रहा होगा, तो अगले हफ्ते का जो एपिसोड आएगा उसे आप ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको उत्तर प्रदेश की नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी, राजनीतिक गलियारों से जुड़ी ऐसी ऐसी खबरें ज़रूर मिलेंगी जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।